अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसान खटक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हेमाटोपियोसिस, खून का बनना। ये कहाँ पे होता है और कैसे होता है, इसके बारे में तफसीलन आपको बताएंगे। नाज़रीन, हेमाटोपियोसिस एक पेचीदा और इंतहाई मुनज़्ज़म अमल है जिसके ज़रिए खून के खुलिये बनते हैं या खुलियात बनते हैं। ये बुनियादी तौर पर बोन मेरो में होता है, जहाँ हेमाटोपोएटिक स्टीम सेल मुख्तलिफ किस्म के खून के खुलिये जन्म देते हैं। इस अमल में कई मराहल शामिल है, यानी कई स्टेजेस शामिल हैं। नाज़रीन, HSCS यानी हेमोपोएटिक स्टीम सेल। नाज़रीन, ये सिलसिला हेमोपोएटिक स्टीम सेल से शुरू होता है, जो कि कसीर कुव्वत वाले खुलिये होते हैं जिनमें खून के मुख्तलिफ खुलियों में फर्क करने की सलाहियत होती है। मल्टीपोटेंट प्रोजेनिटर सेल MPPS यानी मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर सेल। हेमोपोएटिक स्टेम सेल मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर सेल को जन्म देते हैं जिनमें तफरीक की सलाहियत ज्यादा महदूद होती है, लेकिन फिर भी वो मुतअद्दिद सेल की अक़साम में फर्क कर सकते हैं, यानी कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर CMP, कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनेटर CLP। ये दो किस्में हैं। माइलॉइड लीनेज यानी आम माइलॉइड प्रोजेनेटर मुख्तलिफ माइलॉइड खुलियात को जन्म देते हैं जिनमें एरिथ्रोसाइट्स खून के सुर्ख खुलिये, मेगाकैरियोसाइट जो कि प्लेट सेल पैदा करते हैं, ग्रेनुलोसाइट जो न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेजोफिल और मोनोसाइट उसमें शामिल है। इसके बाद आता है नाज़रीन लिम्फाइड लीनेज। लिम्फाइड यानी आम लिम्फाइड प्रोजेनेटर लिम्फोसाइट को जन्म देते हैं बशमूल T खुलियात और B खुलियात और कुदरती कातिल सेल यानी नेचुरल किलर सेल। ये खुलिये मुदाफ़िती निज़ाम में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद स्टेज आता है नाज़रीन एरिथ्रोपोएसिस, खून के सुर्ख खुलियों की तश्कील। यानी एरिथ्रोपोएसिस खून के सुर्ख खुलियों की तश्कील का अमल है। इस अमल में एरिथ्रोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट और बलाखिर बालिग सुर्ख खून के खुलिये में फर्क और पुख्तगी शामिल है। एरिथ्रोपोइटीन एक आम हार्मोन है जो कि गुर्दों में तैयार होता है। ऑक्सीजन की सतह को जवाब में एरिथ्रोपोएसिस को मुनज़्ज़म करने में कलीदी किरदार अदा करता है। थ्रोम्बोपोएसिस यानी प्लेटलेट फॉर्मेशन, मेगाकैरियोसाइट से प्लेटलेट की तश्कील का अमल है। मेगाकैरियोसाइट खून के जमने और जख्मों को भरने में अहम किरदार अदा करने के लिए प्लेटलेट्स को खून के दायरे में छोड़ता है। प्रोपोएसिस की रेगुलेशन, साइटोकाइनेज और ग्रोथ फैक्टर। मुख्तलिफ साइटोकाइनेज और ग्रोथ फैक्टर जैसे कि एंटर, लिपोकाइनेज और कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर हेमाटोपोएटिक खुलियों की तफरीक और फैलाव को मुनज़्ज़म करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। बोन मेरो और माइक्रो एनवायरनमेंट हेमाटोपोएसिस के लिए ज़रूरी इशारा और मुआवनत फराहम करता है। बोन मेरो में हेमाटोपोएटिक खुलियात और स्टर्मल खुलियात के दरमियान तामुल यानी तामुल अमल की देखभाल और रेगुलेशन के लिए अहम है। हार्मोनल रेगुलेशन यानी हार्मोन्स बशमूल एरिथ्रोपोइटीन और थ्रोम्बोपोइटीन मखसूस खून के खुलियों के सिलसिले के रेगुलेशन में शामिल है। एंड कंक्लूजन ऑफ हेमाटोपोएसिस। हेमाटोपोएसिस एक मुतहरक और सख्ती से मुनज़्ज़म अमल है जो जिस्म में होम्योस्टेसिस को बरकरार रखने के लिए खून की खुलियों की मुसलसल पैदावार को यकीनी बनाता है। इसमें खुलियों की फैलाव, तफरीक और पुख्तगी का एक नाजुक तवाज़न शामिल है। इस अमल में कोई रुकावट हेमाटोलॉजिकल अवारिस का बायस बन सकती है।